प्यारे साथी नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार स्वस्थ और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। मेरे सभी प्यारे दोस्त आ जाओ एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त आ जाएंगे और आज की क्लास का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इनइक्वालिटी, अर्थात असमानता। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इनइक्वालिटी वो टॉपिक है जहां से लगभग हर एक एग्जाम में तो क्वेश्चन नहीं बनते, पर कुछ एग्जाम ऐसे हैं जिसमें क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं आपसे कहने लग जाऊं कि भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में इनइक्वालिटी से क्वेश्चन नहीं बनता है, अभी तक तो नहीं बना है। आगे तो पता नहीं क्या ही होगा, लेकिन अभी तक के आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं आप लोगों से कहूं एसएससी जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, यहां तक क्वेश्चन नहीं बना है। आगे बन जाए तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यूपीएसआई में क्वेश्चन अब तक बन चुके हैं, रेलवे के एग्जाम में भी क्वेश्चन अब तक बन चुके हैं। और मुझे लगता है कि आप में से शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसे रेलवे का एग्जाम नहीं देना। कल को यूपीएसआई की भर्ती आएगी तो यूपीएसआई भी आपको देना है। तो बात बड़ी सीधी सी है कि फायदा इस चीज में ही है कि हमको सीख लेना चाहिए। और जब मैंने आपको ये टॉपिक वाइज पढ़ाया था तो आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेरे प्यारे दोस्तों, इतने लेवल पर हमने कंटेंट को पढ़ा था कि ये टॉपिक आपका एकदम मतलब परफेक्ट टॉपिक बन गया था। ये बात आपको याद होगी, बहुत अच्छी तरीके से आपको याद होगा। पहले सवाल पर चलेंगे, एक एक क्वेश्चन करके आपको मेरे साथ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। ये चेक करते हुए चलना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। सही है, एक बार प्यारा सा थम्स अप करो भाई सभी प्यारे दोस्त, और फिर चलेंगे सीधा क्लास पर। आज सुपर 30 के अंतर्गत हमारी 8वीं क्लास है। बताओ भाई मेरे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी जल्दी से तैयार हैं इनइक्वालिटी टॉपिक के लिए। सभी जानते हैं कि ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, यही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको सिखाया था। सही है, चलेंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। गुरुजी मेरा एक भाई है, अगर वो आज बैच ले तो क्या वैलिडिटी 1 साल मिलेगी? हाँ भाई 1 साल मिलेगी, आज भी लोगे तो भी 1 साल मिलेगी। इस सवाल का आंसर बताओ जल्दी से। क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि क्या हो सकता है। आपके हिसाब से जल्दी से सॉल्व करो, क्या हो सकता है। बताओ भाई, जल्दी से बताएंगे। तो ये यहां पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि y ग्रेटर p। मेरे प्यारे दोस्त मुझे y से p की ओर जाना है, तो बताएंगे कि मुझे पहले वाले से दूसरे वाले की ओर जाना है, अर्थात y से p की ओर जाना है। तो जब मैं y से p की ओर जाऊंगा तो मुझे कौन कौन मिलेगा? ये ग्रेटर इक्वल, ये इक्वल, ये लेस देन इक्वल और ये लेस देन। इसकी चोंच इधर है, इसकी इधर है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दो फैमिली बीच में आते ही कंडीशन ब्लॉक हो जाती है, ये आप लोग जानते हैं। मेरे प्यारे दोस्त मैंने आपसे कहा था ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, ये ए फैमिली होती है। याद आ रहा हो तो थम्स अप कर दो, एक बार याद आ रहा हो तो थम्स अप कर दो।
मेरे प्यारे दोस्त ये लेस देन इक्वल और इक्वल, ये बी फैमिली होती है। मैंने आपको कहा था कि ये ए फैमिली के दादाजी होते हैं, ये ए फैमिली के पिताजी होते हैं, और ये ए फैमिली के बच्चे होते हैं। ये ए फैमिली के बी फैमिली के दादाजी हैं, ये ए फैमिली बी फैमिली के पिताजी हैं, और ये बी फैमिली के बच्चे हैं। फिर मैंने आपसे कहा था कि घर में हमेशा हमेशा जो घर में मेरे प्यारे दोस्त जो घर में मेरे प्यारे दोस्त चलेगी, वो किसकी चलेगी? दादाजी की। दादाजी की चलेगी। अगर पिताजी हो, दादाजी हो और बच्चे हो तो दादाजी की ही चलेगी। पिताजी की कब चलेगी परिवार में? पिताजी की जब चलेगी जब दादाजी मौजूद नहीं होंगे। ये बात सब लोग जानते हैं, खूब अच्छी तरीके से जानते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, तो यहां पर पहला वाला तो निश्चित रूप से गलत हो गया। क्या किसी को कोई दिक्कत है? जल्दी बोलो। क्या किसी भी प्यारे साथी को इस सवाल में कोई भी समस्या है? जल्दी बोलो, क्या इस सवाल में किसी को कोई भी समस्या है? पहला वाला तो गलत है, बताओ भाई। बताओ भाई, दूसरा बताओ। P लेस देन W, तो मुझे P से W पर जाना है। जब P से W पर जाऊंगा तो ये जो लेस देन है ये ग्रेटर हो जाएगा। मैं उल्टा चल रहा हूं, जो लेस देन और इक्वल है वो ग्रेटर इक्वल होगा, और बराबर वाला सेम रहेगा। इनकी चौंच इधर है, इसकी इधर है, तो ये भी गलत है। जवाब होगा कोई अनुसरण नहीं करता, ना तो फर्स्ट अनुसरण करता है ना सेकंड। डी ऑप्शन राइट है। मेरे प्यारे दोस्त, एक चीज और समझो, अगर आपको यह टॉपिक नहीं आता है तो आप सीधा अपने बैच की क्लास के इनइक्वलिटी पर जाओ। मैंने बहुत बेसिक से इसे पढ़ा रखा है। आप में से अगर किसी की ये उम्मीद है मुझसे कि भाई मैं आऊं और इससे बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ाऊं, तो सुपर 30 में बिल्कुल बेसिक से तो नहीं पढ़ा सकता। मैंने टॉपिक वाइज आपके ही बैच में क्लास कराई हुई है, आप वहां जाकर क्लास कर सकते हैं। सुपर 30 करा रहा हूं रिवीजन के लिए। तो सुपर 30 में अगर आप आ रहे हैं तो आपका टॉपिक पहले ही कंप्लीट होना चाहिए, तब मैं सुपर 30 में ये उम्मीद करूंगा कि आप सही कर देंगे। बात समझ में आ रही है? डी ऑप्शन आंसर होगा। कुछ लोग सी आंसर बता रहे हैं, सी तो कभी नहीं हो सकता। आइदर केस थोड़ी ना लग जाएगा इसमें। पहली बात तो मैं तुमको ये बता दूं, यहां वाई पी है, यहां पी डब्ल्यू है। आइदर केस तो इसलिए ही नहीं लगेगा। सबसे पहली चीज तो ये आइदर केस के लिए कि यहां पर ये दोनों कॉमन ही होने चाहिए। पहली चीज तो यही सुन लो। खैर आइदर केस आएगा वो भी समझाऊंगा, वो आपका बचा हुआ भी अभी जहां तक मुझे लगता है डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। बताओ भाई। ये कह रहा है बी से ई। मेरे प्यारे दोस्त, बी से ई पर जाना है। जब बी से ई पर जाऊंगा तो ये ग्रेटर, ये बराबर और ये लेस देन। ये इधर दोनों अलग अलग हैं, गलत। दूसरे पर आओ, सी लेस देन पी, तो सी से पी पर जाना है, बराबर लेस देन लेस देन। मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि ये लेस देन
तो यहां पर ये भी तो लेस देन यानी बी फैमिली के दादाजी, ये करेक्ट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सेकंड वाला करेक्ट है। बी फॉलो करता है। जिस किसी भी साथी को लगता है कि भाई मेरा सही है, वो एक बार जरूर बताते चलना, ठीक है ना। सेकंड वाला अनुसरण करता है। बहुत बेसिक से ये सारे टॉपिक कराए हुए हैं, ठीक है। बोलो इसका आंसर क्या है, बताओ भाई, जल्दी जल्दी से बोलो क्या आंसर हो सकते हैं। प्रश्न का आंसर बताएंगे कि क्या हो जाएगा। यहां पर कह रहा है बी से डी पर जाना है, तो बी से डी पर, बी से डी जाऊंगा तो ये लेस देन यानी कि बी फैमिली के दादाजी, ये लेस देन इक्वल यानी बी फैमिली के पिताजी, और यहां पर लेस देन यानी दादाजी सीनियर है, तो दादाजी की ही चल रही है। इसका अर्थ है कि पहला वाला राइट है। दूसरा क्या है, डी से एस जाना है, तो डी से एस जाएंगे। ये ए फैमिली के पिताजी, ए फैमिली के पिताजी और ए फैमिली के दादाजी। सीनियर कौन है, दादाजी। चल किसकी रही है, दादाजी, तो एकदम सही है। आंसर होगा दोनों अनुसरण करते हैं। आंसर होगा यदि फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, ई ऑप्शन राइट है। याद आ रहे हैं, जल्दी से बोलो, याद आ रहे हैं ये सारे कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, बता दो इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बता देंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। सवाल का पहला स्टेप कह रहा है एक्स ग्रेटर वाई, एक्स से वाई। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर यह है लेस देन, गलत तो ये तुरंत हो ही गया, खैर आगे फिर भी मैं लिख देता हूं, पर वैसे गलत है क्योंकि ग्रेटर ही लेस देन है। अपोजिट फैमिली कभी आ ही नहीं सकती। ये बराबर, ये लेस देन इक्वल, कभी ठीक नहीं हो सकता। दूसरा यहां पर लिखा हुआ है एल ग्रेटर एन, तो एल से चलना है, एन तक जाना है, तो एल से एन तक ये ग्रेटर मिला, यानी ए फैमिली के दादाजी चाहिए, ए फैमिली के दादाजी, ए फैमिली के पिताजी और बी फैमिली के दादाजी, और ये बराबर। आप यहां चेक करो, इसकी चोंच राइट है, इसकी लेफ्ट है। भैया इसकी चोंच राइट है, इसकी लेफ्ट है, दोनों अपोजिट हैं, गलत। आंसर होगा कोई अनुसरण नहीं करता, ना तो फर्स्ट ना सेकंड, डी ऑप्शन राइट है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जिसको ये टॉपिक नहीं पता चल रहा कुछ भी, प्लीज मैंने आपके ही बैच में टॉपिक वाइज करा रखा है, एक बार जाके टॉपिक को जरूर कर लेना, फिर इस प्रैक्टिस सेट को लगा लेना। सुपर 30 प्रैक्टिस सेट है अपने आप में, ये बात आप जानते हैं। रिवीजन के तौर पर मैं ये क्लास करा रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्त, तो पहले टॉपिक वाइज को समझ के आओ, जिसे दिक्कत है, और जिसने पढ़ रखा है बहुत अच्छी तरह से आता है, वो आओ मेरे साथ रिवीजन करो, बड़ा सीधा सा फंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। Q से P, तो यहां पर ये कह रहा है Q से P जाना, तो ये Q से P उल्टा जाऊंगा, जो चोंच लेफ्ट है वो राइट हो जाएगी, और ये ग्रेटर ए फैमिली के दादाजी, ए फैमिली के दादाजी, पहला वाला सही है। दूसरा कह रहा है x लेस देन P, तो x से P पर जाना है। मेरे प्यारे दोस्त, ये जो उल्टा x से P उल्टा ही तो जा रहा हूं, मैं उल्टा चलूंगा तो चिन्ह उल्टे होंगे, मैं सीधा चलूंगा तो चिन्ह सीधे सीधे रहेंगे। अब सुनो ध्यान से मेरे प्यारे दोस्त, तो यहां पर ये जो राइट को चोंच है ये लेफ्ट हो गई, बराबर वाला सेम हो गया, राइट को चोंच है लेफ्ट हो गई, ये लेफ्ट को चोंच है राइट हो गई, ये लेफ्ट को राइट हो गई। ये दोनों फैमिली अलग अलग आ रही है, एक चोंच इधर एक इधर, ये गलत है। आंसर फर्स्ट हो जाएगा, आंसर फर्स्ट हो जाएगा केवल। बताओ, बताएंगे कि क्या ये चीज समझ में आई।
मेरे प्यारे दोस्त आंसर आ गया, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। ए ऑप्शन राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो इसका आंसर क्या है। जल्दी जल्दी कोशिश करो, एकदम फास्ट स्पीड से आंसर बोलो, क्या हो सकता है इसका आंसर। अभी तो कॉमा वाले क्वेश्चन भी नहीं आए, कॉमा वाले क्वेश्चन भी आएंगे, समीकरण वाले भी आएंगे, आइदर वाले भी आएंगे, सब आएंगे भाई। बताओ जल्दी। तो यहां पर ओ से टी जाना है, ओ से टी। हमें चाहिए ग्रेटर इक्वल। ये क्या है ग्रेटर इक्वल, ये क्या है ग्रेटर इक्वल, ये क्या इक्वल। ये भी ए फैमिली, ये भी ए फैमिली, और दादाजी कहीं है ही नहीं, तो पहला वाला राइट है। दूसरा कह रहा है P लेस देन और इक्वल W, तो यहां पर P से W तक जाना है। ये क्या है बराबर, ये लेस देन इक्वल ही रहेगा, ये लेस देन इक्वल ही रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका अर्थ क्या है, ये लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ये भी लेस देन इक्वल, एकदम राइट है। आंसर होगा दोनों अनुसरण करते हैं, ई ऑप्शन करेक्ट है। बोलेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ई ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बोथ आर राइट। सही है जी, बोथ आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। इस सवाल का आंसर बताओ। 7वां सवाल आज की क्लास का आपके समक्ष, बोल दो क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ कि क्या आंसर हो सकता है, जल्दी बोलो भाई। कह रहा है एफ ग्रेटर ए, मेरे साथ साथ करो जल्दी स्पीड से सवाल। एफ से ए तक जाना है, उल्टा चलना पड़ेगा। उल्टा चलूंगा तो चिन्ह उल्टे होंगे, जो चोंच लेफ्ट है वो राइट होगी, जो चोंच लेफ्ट है वो राइट होगी, जो चोंच राइट है वो लेफ्ट होगी, जो बराबर है वो बराबर रहेगा, जो राइट है वो लेफ्ट होगी। और ये चोंच इधर, ये इधर, दोनों गलत। पहला वाला गलत हो गया क्योंकि एक की चोंच राइट है, एक की चोंच लेफ्ट है, तो पहला गलत। दूसरा क्या है, ए से डी, तो ए से डी जाना है। ए से डी जाऊंगा तो ये क्या है ग्रेटर, ये बराबर, ये ग्रेटर इक्वल। मेरे प्यारे दोस्त बोलो क्या होगा, ये ग्रेटर 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 इक्वल, सब ए फैमिली है, सीनियर दादाजी दादाजी की चल रही है तो ये सही है। सेकंड वाला आंसर करेगा, केवल सेकंड अनुसरण करता है, केवल सेकंड अनुसरण करता है। बहुत बढ़िया, सबका आंसर है बी, बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और बता दो कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। कॉमा आने शुरू हो गए हैं, कॉमा आने शुरू हो गए हैं, देखो यहां पर कॉमा लगा हुआ है। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर चेक करो, कॉमा लगा हुआ है, तो ध्यान देंगे इसका मतलब ये अब दो अलग अलग स्टेटमेंट बन चुकी है। सही है। अब सुनो, मुझे बी से जी जाना है, तो बी से जी कैसे जाऊंगा, बी से सी चला जाऊंगा, सी से डी और डी से जी, ऐसे ही तो जाऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्त ये ग्रेटर आएगा, ये भी ग्रेटर आएगा और ये भी ग्रेटर आएगा। ग्रेटर ही सबसे सीनियर है यानी दादाजी की ही चलेगी, और यहां पर किसकी चल रही है, दादाजी की ही, तो पहला राइट है। तीनों के तीनों ग्रेटर आ गए, वेरी गुड। यहां पर यह कह रहा है ए लेस देन डी, तो ए से बी, बी से सी और सी से डी, तो यहां से ए से ये लेस देन, ये ग्रेटर और ये ग्रेटर, इसकी चोंच लेफ्ट, इसकी राइट, गलत। केवल पहला ही सही है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, एकदम राइट, एकदम राइट। बोलो इसका आंसर क्या है।
जल्दी से बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या है? बताओ भाई जल्दी से। बताओ भाई जल्दी से, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से, सवाल क्या कह रहा है? ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। बताओ। तो यहां पर P से T जाना है, तो P से T कैसे जाऊंगा? P से Q, Q से S, S से T। और मेरे प्यारे दोस्त, ये ग्रेटर है, ये बराबर है और ये ग्रेटर है। बताओ जल्दी से। बताओ जल्दी बोलो भाई सभी प्यारे साथी। मेरे प्यारे दोस्त, P से T, तो P से Q, Q से S, S से T, पहला वाला 100% राइट है डंके की चोट पर। दूसरे पर आ जाओ। दूसरा क्या है? P लेस देन T, तो P से वही सेम है, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल ग्रेटर, तो ये लेस देन है, ये गलत है। आंसर होगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। 10वां सवाल बता दो, बोलो भाई। इस प्रश्न का 10वां सवाल बता दो कि करेक्ट आंसर क्या होगा। बोलो भाई जल्दी से। बताओ भाई, बोलो जल्दी से, सभी प्यारे वीर बताओ जल्दी से आंसर क्या है। बताओ भाई जल्दी से सही आंसर क्या है। अब सुनो ध्यान से, x ग्रेटर जेड, तो x से z जाना है। मेरे प्यारे दोस्त ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर इक्वल है। सीनियर कौन है? ग्रेटर, तो एकदम राइट है, पहला सही है। Q लेस देन जेड, तो Q लेस देन जेड जाना है। Q से Z कैसे जाऊंगा? Q से P, P से X और X से Y, Y से Z। तो यहां पर तो मैं उल्टा चल रहा हूं, तो जो ग्रेटर इक्वल है वो लेस देन इक्वल होगा, जो लेस देन है ग्रेटर है वो लेस देन होगा। यहां पर मैं सीधा चल रहा हूं, तो जो ग्रेटर है वो ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल ये, तो ये चौंच इधर, ये इधर, ये गलत है। आंसर आएगा केवल पहला सही है। आंसर होगा ओनली फर्स्ट फॉलो, सही है। अब देखो कुछ लोग ऐसे हैं जो जवाब दे रहे हैं कि ए बी ऐसे लिखते हैं। कमेंट में ये लिखा करो, जैसे 10वां सवाल है तो ये लिखा करो 10 का ए, ऐसे करके। इतना तो कम से कम लिखा करो, क्योंकि मुझे ये कंफ्यूजन रहता है कि आप मुझे जो आंसर बता रहे हैं कमेंट में वो कौन से क्वेश्चन का बता रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ऑल राइट नहीं है भाई, जो लोग कह रहे हैं ऑल राइट वो दूसरे वाले को फिर से समझ लो। मुझे Q से Z जाना है,
तो Q से P और P से X गया, उल्टा गया, तो जो चोंच राइट है वो लेफ्ट, जो राइट है वो लेफ्ट। और X से Y, Y से Z सीधा, तो ये राइट सेम, ये ग्रेटर इक्वल सेम। ये चोंच इधर है, ये इधर है, तो कैसे ठीक होगा भाई? गलत होगा कि नहीं? आंसर होगा केवल फर्स्ट बोलो। बताओ इसका आंसर। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या है। जल्दी बोलो भाई, क्या आंसर है? सवाल कह रहा है T लेस देन N, T से N तक जाना है, तो T से जाओ K पर, जो लेफ्ट है वो लेफ्ट ही रहेगी, K से M और M से N, तो T से N पहुंच जाओगे, T से K, K से M, M से N, तो जो ग्रेटर है वो ग्रेटर रहेगा, बराबर। ये चौंच इधर, ये इधर, गलत। पहला हो गया गलत। V बराबर S, तो V से S जाना है, V से K भी जाओगे तो अभी ये मिलेगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। बराबर तो केवल तब होता जब बराबर के अलावा कुछ और होता ही नहीं। सही है जी, बहुत बढ़िया। जीडी में नहीं आएगा भाई ये टॉपिक, जीडी में नहीं आएगा, एसएससी जीडी में थोड़े ही ना आएगा, नहीं आएगा। तो कोई भी सही नहीं है इसमें, ना तो फर्स्ट ना सेकंड। बताओ इसका आंसर बोलो। इस सवाल का आंसर बताओ जल्दी से, क्या आंसर होगा? इस प्रश्न का आंसर बताएंगे कि क्या हो सकता है, क्या होगा? T लेस देन P, T से P पर जाना है, T से U, U से R, ये कॉमा लग रहा है ना भाई, T से U, U से R, तो यहां पर ये ग्रेटर इक्वल और ये लेस देन इक्वल, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि आप जाना चाहेंगे तो कैसे जाएंगे? T से U, U से R, R से Q, Q से P, लेकिन जरूरत कहां है इसकी? इधर चोंच राइट है, इधर लेफ्ट है, तो ये तो यहीं पर ही गलत है, खत्म। दूसरा कह रहा है T ग्रेटर इक्वल Y, T ग्रेटर इक्वल Y, तो T ग्रेटर इक्वल Y कैसे जाऊंगा? T से U और U से A, A से S, S से Y, तो यहां पर T से U ये क्या आया? ग्रेटर इक्वल, U से A बराबर, फिर ग्रेटर इक्वल, और फिर लास्ट में भी ग्रेटर इक्वल। इसका मतलब ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, राइट लगा दो। सेकंड वाला करेक्ट है, सेकंड वाला करेक्ट है। निष्कर्ष केवल सेकंड अनुसरण करता है। बताओ, बोलो भाई जल्दी से। तो जवाब क्या होगा? जवाब होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, बताओ इसका आंसर। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताओ इसका आंसर क्या है। बोलेंगे कि इसका आंसर क्या है? T लेस देन N, T लेस देन N, कैसे जाऊं? T से K सीधा, K से M, M से N भी सीधा, T से K लेस देन सेम रहेगा, सेम, K से M ग्रेटर और M से N बराबर। ये चौच लेफ्ट, ये राइट, गलत कर दो, गलत कर दो। नेक्स्ट, V इक्वल टू S, V से S कैसे जाऊं? वही वाली बात है कि V से तो K भी जाऊंगा तो भी नहीं जा सकता, गलत ही कर दो, कोई सा भी नहीं हो सकता, क्योंकि इक्वल टू में तो सब इक्वल टू ही चाहिए, कोई भी ठीक नहीं है, ना तो फर्स्ट ना सेकंड, ना फर्स्ट ना सेकंड। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बोलो इसका आंसर जल्दी से बोलो भाई। इस सवाल का आंसर क्या होगा?
स्पीड से आंसर करो, स्पीड से, जल्दी बोलो क्या आंसर है इसका। प्रश्न का आंसर बताएंगे कि क्या हो सकता है। प्रश्न का आंसर बोलो। बताओ भाई क्या आंसर होगा। तो सवाल यहां पर लिख रहा है Q इजिकल टू T, तो Q से O, O से M, M से T, तो ये इक्वल रहा। इक्वल तो हो ही नहीं सकता, ग्रेटर इक्वल आ गया भाई आगे, गलत। फिर O से E, अभी आएगा O से E कैसे, O से Q, Q से I, I से V, V से E, उल्टे ही उल्टे चलना है। तो यहां पर O से Q क्या आया, बराबर Q से E, जो चौंच लेफ्ट है वो राइट हो गई। ऐसे ही यहां पर जो चौंच राइट है वो लेफ्ट हो जाएगी। तो ये चौंच इधर, ये इधर, गलत। कोई सा भी सही नहीं है, कोई सा भी ठीक नहीं है। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बोलो। इस प्रश्न का आंसर बताओ क्या है, बोलो भाई जल्दी से। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। स्पीड बरकरार रखो, बरकरार। ये नहीं लगना चाहिए कि भैया तुम तो जल्दी जल्दी करवा रहे हो, इस लायक हो आपकी जल्दी कर सकते हो, सिखाए हैं मैंने, बोलो जल्दी, सिखाए हैं मैंने। ये सिखाने के लिए नहीं है क्लास, मैं फिर से कह रहा हूं, ये क्लास सिखाने के लिए नहीं है, ये क्लास सीखे हुए के लिए है। इसमें ऐसा मानने की जरूरत नहीं है कि भाई ऐसे कह रहे हैं, जो वास्तविकता में वो कह रहा हूं, ये क्लास सीखे सिखाए के लिए है, अपनी प्रैक्टिस के लिए। सिखाया तो मैंने पिछली क्लासों में है ही, उनसे सीख लो फिर से, अगर किसी ने अभी तक नहीं सीखा है तो। मैंने पढ़ाया है, आपने नहीं पढ़ा है, ये आपकी गलती है, मेरी नहीं है। समझो ना भाई बात को। बताओ जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर बोलो। भाई C ग्रेटर इक्वल वाई, C ग्रेटर इक्वल वाई, मुझे कहां जाना है, C से Y पर। C से Y कैसे जाऊंगा, C से V, V से R, R से N और N से Y। मेरे प्यारे दोस्त ये ग्रेटर इक्वल, ये लेस देन इक्वल, बस इतना ही बहुत है गलत करने के लिए। भाई एक चौंच राइट वाली है, एक लेफ्ट वाली है, इतना ही बहुत है गलत करने के लिए। हाँ भाई बोलो। ए ग्रेटर क्यू, ए ग्रेटर क्यू, ए से क्यू जाना है, ए से क्यू जाना है, तो मैं जा सकता हूं ए से एन, उल्टा जा रहा हूं तो जो चोंच लेफ्ट है वो राइट हो गई। एन से टी और टी से क्यू, जो राइट है वो राइट ही रहेगी, ग्रेटर इक्वल, और जो ग्रेटर है वो ग्रेटर ही रहेगा। और आंसर क्या होगा, ये सब ए फैमिली है, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर। सीनियर कौन है, ग्रेटर, आंसर होगा सेकंड। आंसर होगा सेकंड अनुसरण करता है, इसका मतलब बी ऑप्शन राइट है, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ठीक है जी। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे आप में से कितने साथी हैं जिन्होंने इस टॉपिक को, जब मैंने टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया था तो बहुत अच्छी तरह से सीख रखा है, और ऐसे क्वेश्चनों में रत्ती भर भी गलती की गुंजाइश नहीं है कि भैया गलत तो हो ही नहीं सकता। बोलो जल्दी से, ऐसे कितने हैं कि गलत तो हो ही नहीं सकता, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रखे हैं। इस सवाल का आंसर बोलो जल्दी से, बताओ भाई आंसर क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से सवाल का आंसर।
आवाज कम करिए बेटा। बताओ भाई, जल्दी से बताओ क्या आंसर है। तो ये कह रहा है आर ग्रेटर और इक्वल वी, कॉमा है ही नहीं, आर से भी जाना है, चले जाओ। ये क्या है, बराबर, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल। कोई दिक्कत है इसमें सही करने में? बोलो इससे बेहतर ट्रिक हो क्या सकती है? इससे बेहतर ट्रिक नहीं हो सकती। अब क्या कह रहा है, वी ग्रेटर पी, तो वी से पी जाना है। आंखों आंखों में खत्म है, वी से पी जाऊंगा तो एक चोंच इधर मिलेगी एक इधर मिलेगी, ऐस थोड़ी हो एक रहे, ऐस थोड़ी हो एक रहे। फर्स्ट वाला सही है, बस केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, केवल फर्स्ट, ओनली फर्स्ट फॉलो। वेरी गुड, बोलो इसका आंसर बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा W ग्रेटर X, W से X जाना है। बहुत ध्यान से समझना भाई इस सवाल को, जल्दबाजी में गलत हो जाएगा नहीं तो ये सवाल। W से X पर गया तो मुझे ये मिला ग्रेटर इक्वल और ये मिला इक्वल, लेकिन ये ग्रेटर है तो ये गलत है, पहला गलत हो गया। दूसरा क्या है, W इजिकल टू X, W से X, ये ग्रेटर इक्वल और ये इक्वल, तो इक्वल भी ठीक नहीं है, ये भी गलत है। अब सीधा मन में आंसर आया होगा कि लगा देते हैं, या लगा देते हैं कि कोई अनुसरण नहीं करता, लगा देते हैं कि यदि ना तो फर्स्ट ना सेकंड। मेरे प्यारे दोस्त अब सुनो मेरी बात, इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन, या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है, आइदर का कॉन्सेप्ट बनेगा। अब आप लोग कहोगे कि आइदर का कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा, नियम क्या है, कैसे करेंगे, समझा दीजिए। तो ध्यान से सुनना मेरे, मैं क्या बताना चाहता हूं आपको। मेरे शेर हमेशा ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन के अंदर, अगर क्वेश्चन के अंदर लिख लो, यहां पर लिख लो या स्थिति, या स्थिति, ऐसे लिख लो, आइदर केस के नियम, डायरेक्ट लिखो। चलो, आइदर केस के नियम, आइदर केस के नियम लिख लो कॉपी में अपनी लैंग्वेज में। पहला नियम यह होता है कि दोनों के वेरिएबल सेम हो। मैंने कहा पहला नियम, दोनों निष्कर्षों के, दोनों निष्कर्षों के वेरिएबल सेम हो। वेरिएबल सेम का मतलब क्या है दोस्तों, वेरिएबल सेम का मतलब है कि यहां भी W और X है और यहां भी W और X है, WX WX, वेरिएबल सेम हो गए, कोई दिक्कत। दूसरा नियम, दोनों निष्कर्ष गलत हो,
दोनों निष्कर्ष गलत हो भाई साहब? क्या यहां दोनों निष्कर्ष गलत है? हां जी, हां जी, दोनों ही निष्कर्ष गलत हैं। बात समझ में आ रही है? मैंने कहा वेरिएबल सेम हो, दोनों निष्कर्ष गलत हो, और तीसरा नियम, मेरे शेर तीसरा नियम और लिख लो, तीसरा नियम और लिख लो, एक कथन में, एक कथन में ग्रेटर या लेस देन हो तथा एक कथन में बराबर हो। बात समझ में आ गई? ध्यान से सुन लो। एक कथन में मतलब एक में तो ग्रेटर या इक्वल हो। मैंने कहा चाहे ग्रेटर का चिन्ह हो चाहे इक्वल का हो, कोई भी चलेगा। इन दोनों में से तो कोई एक हो और एक में ये बराबर हो। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? मैंने आप लोगों से क्या बोला? एक में तो इन दोनों में से कोई भी हो, चाहे ग्रेटर हो चाहे लेस देन हो, और एक में बराबर हो। अगर ये तीन स्थिति आपकी बन रही है तो आप आइदर को समर्पण कर देंगे, मतलब फिर आपका आंसर आइदर केस का आ जाएगा। कॉपी कर लो इन चीजों को, कॉपी कर लो इन चीजों को, और इस क्वेश्चन में ये तीनों ही चीजें लिखी हुई हैं। मेरे प्यारे दोस्त थम्स अप कर दो एक बार जल्दी से। मैंने आप लोगों से क्या बोला है? मैंने आप लोगों से क्या बोला? ध्यान से सुनना। मैंने यहां पर बोल दिया 1 2 3, पहली दोनों निष्कर्षों के वेरिएबल सेम है। क्या सेम है? WX WX। दोनों निष्कर्ष गलत हो, गलत हैं जी दोनों। और एक कथन में तो सॉरी, एक कथन में नहीं, निष्कर्ष में, माफी चाहूंगा, यहां पर निष्कर्ष लिख लेना भाई, गलती से मैंने कथन लिख दिया है। कथन तो ऊपर वाला होता है। एक बार सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, एक छोटा सा करेक्शन कर लेना। मैंने गलती से कथन लिख दिया है, यहां पर लिखो एक निष्कर्ष में। कथन तो ऊपर है ना गुड्डा, उसमें तो कुछ है ही नहीं। एक निष्कर्ष में, यहां पर एक बार करेक्शन कर लेना, एक निष्कर्ष लिखना है। एक निष्कर्ष में ये चिन्ह हो या ये हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्त? तथा एक में यह जरूर होना चाहिए। कहने का मतलब एक कथन तुम्हारा ऐसे है और दूसरा ऐसे है, या फिर पहला कथन ऐसे है दूसरा ऐसे है। बात समझ में आ रही है? तो आइदर लग जाता है। अब ध्यान से सुनो, मैं कुछ क्वेश्चन और भी डिस्कस कराऊंगा ऐसे, ठीक है? ये कॉपी कर लिया होगा, उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे और समझेंगे, बताएंगे कि क्या आंसर होगा। बताओ भाई। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर भी निष्कर्ष ही लिखो। जब निष्कर्ष, ये कथन तो है ही नहीं ना, यहां पर भी ऐसे लिखो, एक निष्कर्ष में ये हो तथा एक निष्कर्ष में ये हो, ऐसे लिख लो। दोनों जगह निष्कर्ष कर लेना। कथन तो ये वाला है, इसमें थोड़ा ही ना कुछ देखना है। ये है निष्कर्ष, इनमें देखना है। ये तो कॉमन सेंस की बात थी। निष्कर्ष लिख लो दोनों में। यहां पर ये तीसरा नियम है, एक निष्कर्ष में ग्रेटर या लेस देन हो तथा एक निष्कर्ष में बराबर हो। बात ओके है जी? बात ओके है भाई साहब? तो आंसर आ गया इस सवाल का, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड। बताओ इसका आंसर क्या है? अब इस क्वेश्चन को गौर से सुनना। H लेस देन J, तो H से J जाना है मुझे। यहां पर लेस देन, ये लेस देन इक्वल है, लेस देन इक्वल है, लेस देन इक्वल है, तो लेस देन है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, गलत है। बोलो। दूसरा कह रहा है H बराबर J, बराबर तो हो ही नहीं सकता, ये भी गलत है। अब ध्यान से सुनो। पहला नियम क्या था? पहला नियम क्या था गुड्डा जी? पहला नियम यह था
कि दोनों के दोनों वेरिएबल सेम हो। यही तो था, दोनों निष्कर्षों के वेरिएबल सेम हो। तो वी कैन से बोथ वेरिएबल आर सेम इन दिस क्वेश्चन, एच जे। एंड सेकंड नियम क्या था, दोनों निष्कर्ष गलत हो। दोनों गलत हो चुके हैं। और तीसरा क्या था भाई, तीसरा यह था कि एक निष्कर्ष में इन दोनों में से ग्रेटर और लेस देन में से कोई सा चिन्ह हो, कोई सा भी हो, कोई सा भी, दोनों चलेंगे। और एक ऐसा हो जिसमें बराबर हो। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि हां जी, एक में ये वाला है और एक में बराबर है। इसका मतलब सीधा सा आंसर लगा दो ना, सी ऑप्शन पर, या तो फर्स्ट सही है या सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, बताओ इसका आंसर, ध्यान से समझो, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है। अब बड़े ध्यान से सुनना। अब ये कहोगे तुम लोग कि भैया यहां पर तो, तुम लोग कहोगे भैया यहां पर तो ये P और पी ए है, यहां पर ए पी है। भाई मुझे ये बताओ, जो पी ए है उसे मैं ए बराबर पी भी तो लिख सकता हूं। मुझे ये बताओ कि हालांकि देखो, जिनके बीच में ग्रेटर है या लेस देन है उनको मैं फेरबदल नहीं कर सकता। मैं ए ग्रेटर पी को पी ग्रेटर ए नहीं लिख सकता, लेकिन मैं ए बराबर पी को पी बराबर ए लिखूं या ए बराबर पी लिखूं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 + 1 = 4 लिखो या 4 = 3 + 1 लिखो, क्या फर्क पड़ता है इससे, दोनों बराबर हैं वो तो इसका मतलब ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। P = A का मतलब A = P, तो बराबर तो P से A ये रहा, हो ही नहीं सकता। दूसरा कह रहा है A ग्रेटर P ग्रेटर, है ही नहीं इनके बीच में, सेम स्थिति है, या तो फर्स्ट या सेकंड वाली सेम स्थिति है। क्यों? क्योंकि ये P = A जो है वो A = P भी तो है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोनों के वेरिएबल भी सेम ही हो गए। दिख रहे नहीं है सेम, बेशक ये पी ए है ये ए पी है, लेकिन मैं अगर दिमाग लगाऊं तो जो, अरे बोल नहीं रहे यार, ऐसे ही तो होगा। जल्दी बताओ, थम्सअप करो एक बार, बात समझ में आ रही कि मैं P = A को A = P नहीं लिख सकता? क्या लिख सकता। और जैसे ही मैं इसे A = P मान रहा हूं तो इसका तो मेरे माइंड चल रहा है A = P, तो A = P का मतलब A P, और यहां भी A P सेम है, बराबर वाला ही कर सकता हूं। पर मैं इधर उधर, तो फर्क क्या पड़ता है, एक बराबर वाला होता ही है, कर लो इधर उधर, जरूरत है तो। और पीछे से आ रहा है सेम, तो फिर करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब एक सीधा सा निचोड़ निकल के आया कि इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पी ए आगे पीछे हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस केस में, लेकिन बराबर होना जरूरी है एक जगह। सही है सर, दोनों कंक्लूजन सही हो तो क्या करें दोनों सही है तो सही है, फिर तो नियम फॉलो कहां हो रहा है, तीनों नियम फॉलो होने चाहिए। वेरिएबल सेम हो, निष्कर्ष दोनों गलत हो, और एक निष्कर्ष में ग्रेटर या लेस देन में से कोई सा एक हो और एक में बराबर हो। देखो ग्रेटर और लेस देन की तो चॉइस है, ग्रेटर हो तो भी चलेगा, लेस देन हो तो भी चलेगा, लेकिन बराबर की चॉइस नहीं है, बराबर तो होना ही चाहिए। चलो, मेरे सभी प्यारे दोस्त आएंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। बताओ भाई इसका आंसर, P > T। मेरे प्यारे दोस्त P से R जाओ, R से T जाओ, बराबर है ये। P से R और R से T, बताओ जल्दी, फिर बाद में करिए। सभी प्यारे वीर बताओ यहां पर क्या कह रहा है, बताओ भाई। तो P से T जाना है, तो P से R सीधे ये रहा ग्रेटर इक्वल, और R से T ये रहा ग्रेटर इक्वल। गलत हो गया, गलत हो गया भाई, ये ग्रेटर है ये ग्रेटर इक्वल है। दूसरा कॉन्सेप्ट बराबर तो हो ही नहीं सकता, ये भी गलत है। चेक करो तीनों नियम, वेरिएबल सेम है, वेरिएबल सेम है, ध्यान से सुनो, वेरिएबल सेम है, पीटी पीटी दोनों गलत हैं, और एक जगह ग्रेटर है एक जगह बराबर है। आंसर बोलो, आंसर बोलो,
आंसर बोलो, या तो फर्स्ट या सेकंड, या तो फर्स्ट या सेकंड। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़े अलग हैं, ये क्वेश्चन की क्वालिटी थोड़ी सी अलग होती है। यहां पर क्या होता है, यहां पर यह लिखता है कि ए हैज बी का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है। गुड्डा मुझे यह बताओ कि अगर यह कह रहा है कि ए हैज बी का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है। देखो दुनिया में तीन चीजें होती हैं, या तो बड़ा, छोटा या बराबर। इसने कहा ए हैज बी ए बी से छोटा नहीं है। अगर छोटा नहीं है तो क्या होगा, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। बोलो भाई, मैं तुमसे कहूं कि मैं तुमसे छोटा नहीं हूं, मैं तुमसे छोटा नहीं हूं, तो मैं तुमसे छोटा नहीं हूं तो ये थोड़ी है कि बड़ा हो गया, बराबर भी तो हो सकता हूं। तो मैं तुमसे छोटा नहीं हूं तो बड़ा या बराबर, यही तो साइन है इस चीज का। दूसरा, ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी से ना बड़ा है ना बराबर है, ना बड़ा ना बराबर, ना बड़ा ना बराबर तो छोटा ही होगा, ये साइन आएगा डॉलर का। ए परसेंट बी का अर्थ है ए बी से ना बड़ा है ना छोटा है, परसेंट कह रहा है कि ना बड़ा ना छोटा, तो बराबर होगा, बराबर होगा। और मेरे प्यारे दोस्त यहां पर कह रहा है ए स्टार बी में ए बी से ना छोटा है ना बराबर है, ना छोटा ना बराबर तो बड़ा होगा। ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी से बड़ा नहीं है। मैं तुमसे बड़ा नहीं हूं, मैं तुमसे बड़ा नहीं हूं तो या तो छोटा होऊंगा या बराबर होऊंगा, यही तो साइन होता है छोटा या बराबर का। अब एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते चलो, बस यहां पर चिन्हों का खेल था जो हमें समझने थे। जैसे पहला क्वेश्चन आएंगे, पहले क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे कि क्या कह रहा है ये। यहां पर इनके चिन्हों को रख लो जैसे जो भी बोल रहा था। ये कह रहा है एट द रेट, एट द रेट का अर्थ क्या निकाला है हमने, एट द रेट का अर्थ निकाला है लेस देन और इक्वल, तो लगा दो भैया लेस देन और इक्वल यहां भी, और ग्रेटर ये एट द रेट ये भी है यहां भी। ये है परसेंट, परसेंट का क्या निकाला है हमने, परसेंट का निकाला है बराबर, परसेंट का निकाला है बराबर, तो यहां बराबर लगाओ। ये क्या है, एंड का चिन्ह है, एंड का क्या निकाला जी हमने, एंड का ये रहा लेस देन, तो ये लगा दो लेस देन। और ये तुम्हारा हैज है जी, हैज का क्या निकाला था, ग्रेटर इक्वल, तो बस 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 ग्रेटर इक्वल लगा दो यहां पर। और अब क्वेश्चन तो पहले जैसा ही हो गया, क्वेश्चन तो अब पहले जैसा ही हो गया, कुछ अंतर थोड़ा ही ना है। सवाल कर रहा है सी से ए जाना है, तो सी से बी, बी से ए, उल्टा ही जा रहा हूं, सी से बी जा रहा हूं तो बराबर, बी से ए जा रहा हूं तो लेस देन का ग्रेटर, लेस देन इक्वल का ग्रेटर इक्वल बन जाएगा, ये सही हो जाएगा। अरे एक बार जल्दी जल्दी बताओ, बात आ रही है समझ में। और यहां पर कह रहा है ए लेस देन इक्वल डी, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये लेस देन इक्वल है, ये बराबर है, ये लेस देन है, तो लेस देन के होते हुए लेस देन इक्वल, यानी बाबा के होते हुए पापा की नहीं चलेगी, पहला ही सही है। ओनली निष्कर्ष फर्स्ट सही है, सही है भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, यहां पर साइन लगाओ जल्दी से। अरे सही है भाई, जल्दी बताओ सभी प्यारे साथी आंसर, जल्दी जल्दी बताते चलो, कुछ नहीं करना। अब यहां से समझो, ये स्टार है, स्टार के लिए क्या लगाया था आपने, ग्रेटर, तो स्टार के लिए ग्रेटर लगा दो। यहां पर क्या ये हैज, हैज के लिए क्या लगाया भाई आपने, हैज ये रहा ग्रेटर इक्वल, तो हैज के लिए ग्रेटर इक्वल लगाओ, ग्रेटर इक्वल, ये भी हैज है तो ग्रेटर इक्वल, ये स्टार यहां है ग्रेटर तो स्टार यहां ग्रेटर। ये परसेंट, परसेंट के लिए क्या लगाया आपने, परसेंट के लिए बराबर, लगा दो जी बराबर, लगा दो जी बराबर। पहला कह रहा है P ग्रेटर इक्वल R, P से R जाना है तो P से Q ग्रेटर, Q से S ग्रेटर इक्वल, और S से R बराबर। तो ग्रेटर के होते हुए ग्रेटर इक्वल तो नहीं चलेगा, गलत। R ग्रेटर Q, R से Q जाना है, यहां पर R से Q उल्टा जाऊंगा, तो R से S, S से Q, R से S बराबर, S से Q जो ग्रेटर इक्वल है उसे लेस देन इक्वल कर दो, लेस देन इक्वल है, ये ग्रेटर है, तो ये तो पहली बात फैमिली का नहीं, दूसरी बात ये इसमें है भी नहीं, तो ये भी गलत है। आंसर होगा कोई अनुसरण नहीं करता, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना सेकंड, ना तो फर्स्ट ना सेकंड। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो, बात आ रही है समझ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलूं भैया जी, बोलो आंसर, जल्दी से बोलो आंसर क्या है। सवाल क्या कह रहा है भाई? तो डॉलर के लिए क्या लगाया आपने? डॉलर के लिए लेस देन लगाया, लेस देन, यहां भी डॉलर है, लेस देन। एट द रेट के लिए यहां से देखो क्या लगाया था अभी आपने, एट द रेट के लिए लेस देन इक्वल है, तो लेस देन इक्वल लगा दो। और स्टार के लिए अभी अभी आपने क्या लगाया भाई? ग्रेटर, बस लगा दो ग्रेटर, यहां भी और यहां भी। ध्यान से सुनना अब सभी मेरे प्यारे दोस्त, अब ध्यान से सुनना, W से Z जाना है तो मेरे प्यारे गुड्डे यहां आइदर मत लगा दियो। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे, वो सोचेंगे WZ। अरे भाई एक शर्त ही तो मिली है WZ जिसमें वेरिएबल सेम है। अभी तो ये दोनों गलत होने चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनमें कोई भी ऐसा है ही नहीं जिसमें बराबर हो। और शर्त क्या थी कि एक निष्कर्ष में ग्रेटर या लेस देन का चिन्ह हो और एक में बराबर हो, आया ना? तो ये कह रहा है W से Z जाना है, तो W से X लेस देन, X से Y लेस देन इक्वल, Y से Z ग्रेटर। लो कहानी खत्म हो गई, इसकी गलत हो गया। बात समझ में आ गई ना? बात समझ में आ गई ना? बताओ भाई जल्दी से। W से X गया तो लेस देन, X से Y लेस देन इक्वल, और ये ग्रेटर हो गया। इसने व्यवस्था ही बिगाड़ दी। दूसरे पर आऊंगा तो भी सेम स्थिति है, दोनों ही गलत हो गए। मतलब ये दोनों ही गलत है ना, ये दोनों ही गलत है। ये मेरे प्यारे दोस्त ये कह रहा है यहां पर ये भी सेम यही बनेंगे और ये भी दोनों गलत हैं। अब समस्या ये है कि दोनों गलत भी हैं, वेरिएबल सेम भी हैं, मैं फिर भी आइदर का कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहा। क्यों नहीं लगा रहा? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त यहां पर ये दोनों गलत हैं। यहां पर मैं ये नहीं कह सकता कि या तो ये या तो ये, क्योंकि ये बराबर वाला है ही नहीं, कोई बराबर वाला है ही नहीं। तो आंसर आएगा ना तो फर्स्ट ना सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, बताओ इसका आंसर क्या है? बोलो भाई जल्दी से बोलो, करेक्ट आंसर क्या है इसका? तो सवाल कर रहा है जी से एच। हैज का मतलब क्या है? लगाया क्या कहीं हैज? ये रहा हैज का ग्रेटर इक्वल, हैज का हो गया ग्रेटर इक्वल। स्टार का क्या है? ग्रेटर, लगाओ ग्रेटर। परसेंट का क्या है? परसेंट का है बराबर, लगा दो भाई साहब परसेंट का बराबर। ये डॉलर है, इसका क्या था? लेस देन, ये भी लेस देन, ये भी लेस देन। के से जी तक जाना है तो के से जे से एच, एच से जी, उल्टे उल्टे चले जाओ। ये क्या बराबर, ये जो चौंच राइट है वो लेफ्ट हो गई और जो राइट है वो भी लेफ्ट हो गई। इसका मतलब ये सब लेफ्ट वाले, ये लेफ्ट वाला तो राइट है। दूसरा जे से जी, तो जे से एच, एच से जी, ये जो चौंच राइट है ये लेफ्ट हो गई, जो राइट है ये भी लेफ्ट हो गई। इन दोनों में ये सीनियर है, ये भी ठीक है, दोनों सही है। यहां जवाब होगा निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों ही राइट है। दोनों ही राइट है। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कि क्या आंसर हो जाएगा। सही है जी? तो मेरे प्यारे वीर, मैं उम्मीद करता हूं और बताऊंगा कि अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हुई है आपकी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही शानदार तरीके से हो गई होगी इस टॉपिक की, काफी स्पीड से और बहुत बेहतर मतलब कंटेंट, वो क्या कहते हैं उसे, अरे मैं नाम भूल गया उसका, कंटेंट कंटेंट मतलब हमने बेहतर तरीके से पढ़ा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कल एक नए टॉपिक के साथ। मेरे प्यारे दोस्त ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।